जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रेडिएशन क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होता है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से वो वीडियो के अंदर बता रखा है, मैंने लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। हमें रासायनिक अभिक्रिया पता है, लेकिन कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर कौन कौन से अभिक्रिया हैं, कौन से कितने हैं वो हम जानते हैं। तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण, उसी का एक नाम है। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहला अगर बात करेंगे संयोजन, क्या बच्चों, संयोजन, संयोजन या संश्लेषण, संश्लेषण, ये दोनों एक ही नाम है, संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये कोई सी अभिक्रिया होती है बच्चों, मैं अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या बच्चों कि एक दो पदार्थ लेना है, उस दो पदार्थ को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करना है, एक नए पदार्थ बनाना है, उसी को हम संयोजन या संश्लेषण। संयोजन का मतलब संयोग करना, संयोग का मतलब मिलना, यानी कि एक पदार्थ ये हुआ, एक पदार्थ ये, दो पदार्थ को जब मिलाएंगे तो एक तीसरा जो पदार्थ बनेगा वो एक नया पदार्थ बनेगा, उसी को हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बच्चों बताओ जल्दी से, उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये डिफिनेशन या आपकी परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। अब इसकी उदाहरण से हम समझते हैं बच्चों, इसकी एग्जाम्पल करते हैं, उसकी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या क्या हो सकता है, उदाहरण। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं, मैंने लिया सोडियम, Na को क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम बोलते हैं, सोडियम। और मैंने लिया क्लोरीन Cl2, क्या बच्चों इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन। मैंने सोडियम लिया, Na लिया, मैंने क्लोरीन लिया। जब इन दोनों को, यह एक पदार्थ है सोडियम, क्लोरीन एक पदार्थ है, एक पदार्थ ये हुआ, एक पदार्थ ये हुआ, तो दो पदार्थ हुए। जब दो पदार्थ मिलेंगे तो एक तीसरा नया पदार्थ बनेगा। तो तीसरा नया पदार्थ क्या बनेगा बच्चों, NaCl, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। बच्चों जब अकेला होता है तो क्लोरीन बोलते हैं, जब किसी के साथ मिल जाता है क्लोरीन तो उसे हम क्लोराइड बोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड। ये एक किसी का सूत्र होता है और किसी का, किसका है, ये नमक, नमक यानी सॉल्ट। तो ये नमक का सूत्र होता है NaCl। तो बच्चों अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दो पदार्थ मिलकर एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण किया। लेकिन ये तो चलो ठीक है, हमको समझ में आया इस अभिक्रिया से कि ये अभिक्रिया क्या कहता है कि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक और पदार्थ भी हम जोड़ सकते थे, दो लेकिन कम से कम होना चाहिए। तो लेकिन हमने देखा कि ये संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कितने हैं, एक सोडियम है, लेकिन क्लोरीन कितने हैं, दो है। और यहाँ पे सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है, यानी क्लोरीन यहाँ दो ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लोरीन है और यहाँ पे दो क्लोरीन है। तो मुझे ये अगर दो क्लोरीन यहाँ है तो दाहिने तरफ जो है
इसको हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरीन बनाना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे 2 से गुना करना होगा। जब आगे में 2 रख दिया तो क्लोरीन कितना बन गया बच्चों, 2। तो यहाँ पे क्लोरीन 2, मतलब क्लोरीन मिल गया। लेकिन यह 2 क्लोरीन के साथ गुना हुआ तो 2 मेरा सोडियम के साथ Na के साथ भी गुना होगा। इसका मतलब जब 2 सोडियम के साथ हुआ तो कितने सोडियम बना दिया बच्चों, 2 सोडियम बना दिया। लेकिन यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1। मुझे 2 बनाने के लिए आगे किससे गुना करना होगा, 2 से। तो 2 सोडियम यहाँ हो गया, 2 सोडियम यहाँ हो गया, 2 क्लोरीन यहाँ हो गया और 2 क्लोरीन यहाँ हो गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूँ, जैसे कि मान लिया मैंने H2 लिया। H2 को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और प्लस मैंने क्या लिया, Cl2। Cl2 को क्या बोलते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया क्लोरीन, क्लोरीन। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराया, जब 2 पदार्थ को मिलाया तो मेरा HCl बन गया, HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, इसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि एसिड मैं आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में। तो ये H2 और Cl2 मिलकर HCl बना। लेकिन अभी भी यह असंतुलित है, संतुलित यानी बराबर नहीं है, क्योंकि H मेरे पास 2 है और यहाँ पे H 1 ही है। यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे Cl 1 ही है। इसका मतलब है कि यहाँ मुझे H बनाने के लिए किस संख्या से गुना करना होगा, आगे 2 से। क्यों गुना करना होगा बच्चों, क्योंकि H 2 है और यहाँ पे H 1 ही था। जब 2 H के साथ गुना हुआ तो कितने H बना दिया, 2 H बनाया। अब यहाँ पे Cl2 है, लेकिन जब 2 H के साथ गुना हुआ तो 2 Cl के साथ भी गुना होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी 2 Cl के गुना होने के बाद कितने Cl बना दिया, 2। और यहाँ पे कितने Cl है, 2। इसका मतलब दोनों तरफ अब क्या हो गया, बराबर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों यह दोनों उदाहरण आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है ना बाएं वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक। इसको मत भूलिएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखिए जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाइए वहां पे क्लिक कीजिए पहले। और इधर को क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। तो ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आया होगा, इसकी परिभाषा भी समझ में आया होगा बच्चों। ये आराम से पढ़ना है बच्चों, और आराम से क्या रटना नहीं है। अब मैंने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके अब रटना तो नहीं पड़ा, तो धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आराम से पढ़िए बच्चों, क्योंकि अगर रट जाओगे ना, एग्जाम बहुत दूर है, 10-11 महीने बच्चे हुए, 11 महीने के बाद है। अभी के स्टार्टिंग आप लास्ट में भूल जाओगे। अगर समझ के रखोगे ना, एक बार कॉपी देखने की जरूरत पड़ेगी। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे वाले अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे अभिक्रिया की तरफ बात करते हैं हम। दूसरा अभिक्रिया क्या है बच्चों, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यह कौन सा अभिक्रिया है, अभी हमने देखा बच्चों कि पहले वाले मेरा संयोजन था या संश्लेषण, उसमें 2 अलग अलग पदार्थ को लेते थे, उसको मिलाते थे, एक नए पदार्थ को बनाते थे। यही किया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो बनाया हुआ है उसको अलग अलग पदार्थों में बांटना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए CaCO3 है, CaCO3 का किसका सूत्र होता है बच्चों, ये चूना पत्थर का, चूना पत्थर, या फिर इसको बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर। तो इसको संगमरमर भी बोलते हैं या चूना पत्थर। तो ये सूत्र होता है। अगर इस चूना पत्थर या संगमरमर को अगर मैं अलग करना चाहूं, ये तो बना हुआ है बच्चों, ये बना हुआ है। CaCO3 एक 2 पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ बना हुआ, ये संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन मेरा वियोजन अभिक्रिया, अब इसको अलग अलग बांटेंगे। कैसे बांटेंगे देखिएगा, CaO प्लस CO2, मैंने क्या बोला, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बच्चों, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक संयोजन अभिक्रिया था। ये कौन सी अभिक्रिया, 2 या 2 से मिलकर बना था। लेकिन अब हमने क्या बोला, बना हुआ को अलग अलग पदार्थ में बांटना। यानी कि अब CaCO3 था, उससे मैं अलग अलग बांट दिया, CO अलग बना दिया, CO2 अलग। अब दोनों पदार्थों के जो गुण है ना वो बिल्कुल अलग है।
CO अलग गुण है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग गैस है, मतलब अलग इसका गुण है, तो दोनों अलग अलग गुण में बांट दिया। तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो पदार्थ, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसा कर लो आप, जिसमें एक पदार्थ, या पदार्थ को कह सकते हैं, एक कह सकते हैं एक पदार्थ दो या दो से, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। लेकिन एक चीज है कि जिनके गुण मूल कणों के गुणों से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित हो जाता है, यानी कि एक कोई पदार्थ है वह दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, जिनके गुण मूल कणों के गुणों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल मूल कणों कहने का अर्थ यह है कि इसका गुण और इसका गुण बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के को क्या बोलते हैं हम, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन या अपघटन, यानी कि बना हुआ चीज को अलग अलग में विभाजित करना। वही चीज का कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित होता है, लेकिन जिसका जो गुण होता है मूल कणों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल आपका क्या है बच्चों? ये बिल्कुल संतुलित है, क्योंकि Ca कितने हैं? एक है। Ca कितने हैं? एक है। C कितने? एक। और यहाँ पे C कितने, सॉरी यहाँ पे देखिए C है, बिल्कुल C एक है, Ca एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, O कितने? तीन। O दो यहाँ, एक यहाँ, दो एक तीन हो गया, यानी ये संतुलित अभिक्रिया है। अगर मैं दूसरे की बात करूं और कि जैसे KCl3 अगर ले लेता हूं, सपोज करो मैंने KClO3 कर लेता हूं, सबसे अच्छा KClO3, जब उसे मैं लिया और इसको मैं बनाया KCl+O2, मैंने KCl यानी कि पोटासियम क्लोराइड है ना, इसको बोल सकते हैं पोटासियम क्लोराइड, क्लोरेट बोलते हैं क्योंकि O3 लगा हुआ, क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट। अब जब मैं पोटासियम क्लोरेट, अब यहाँ देखिए KCl पोटासियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ये संयोजन अभिक्रिया। अब ये बना हुआ है, इसको अलग अलग बांटना है, यानी KCl में बना पोटासियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम कौन से अभिक्रिया करते हैं? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन बच्चों अभी भी मुझे इसमें असंतुलित नजर आ रहा है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए K कितने हैं बच्चों? K कितने? एक है। यहाँ पे K एक है, बिल्कुल बराबर, कोई दिक्कत नहीं। Cl कितने हैं बच्चों? यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे Cl कितने हैं? एक है, बहुत बढ़िया, दोनों तरफ इक्वल है। O कितने हैं? इधर O बराबर 3 है, O बराबर कितने? 2, यहीं पे लोचा लग गया। O बराबर कितने हैं बच्चों? 2। तो यहाँ पे मुझे लोचा लग गया। अगर मैं बोलूँ कि इसको बराबर करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो 3 दूनी कितने हो गए? O बराबर हो गए कितने बच्चों? 6। और यहाँ पे O कितने दे रखे हैं? O 3 है। मुझे 6 बनाने के लिए किस संख्या से गुना करना होगा? आगे किस संख्या को रखे? 2 संख्या को रखना होगा। 2
O3 के साथ गुना हुआ तो O कितना बना दिया बच्चों, 6 बना दिया। लेकिन 2 एक एक करके सबसे गुना होगा। जब 2 K के पास गया तो कितने K बनाए, 2 K। लेकिन यहाँ पे बच्चों कितना है, 1 K है। इसका मतलब इस संख्या के आगे क्या रखना होगा, 2। अगर मैं 2 रखा तो K कितना बन गया, 2 K। और यहाँ भी कितना, 2 K। अगर मैं इस संख्या को Cl के साथ भी गुना करना पड़ेगा तो अगर यह 2 Cl के पास आ गया तो कितना Cl बना दिया, 2 Cl। और यहाँ भी कितना Cl बन गया, 2 Cl। देखिए 2 Cl इधर भी है, 2 क्लोरीन, मतलब इधर भी है 2 क्लोरीन, उधर भी है 2 K, इधर भी है 2 K, इधर भी है। O कितना हो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अब मैं अगले अभिक्रिया की तरफ बढ़ता हूँ, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब हम तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा मेरा क्या है, विद्युत अपघटन है। हमने 2 बहुत अच्छे से समझे, अब तीसरा भी समझिएगा। विद्युत अपघटन क्या होता है, किसी विद्युत अपघटन की बात कर लेते हैं। देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है कि अगर कोई भी पदार्थ को अगर हम लेते हैं, अगर उसको जल के अंदर अगर डुबोते हैं तो वो आयन में टूट जाते हैं। यानी किसी भी विद्युत अपघटन को अगर जलीय विलयन में डालने पर वह आयन में टूट जाते हैं बच्चों। मतलब कि अगर मेरे पास कोई पानी है, वाटर है, जल है, उसके अंदर अगर हम नमक मिलाते हैं तो नमक गल जाता है ना, तो वो आयन में टूट जाता है। यानी कि Na सोडियम अलग हो जाता है, Cl क्लोरीन अलग हो जाता है, तो वो आयन में टूट जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, किसी विद्युत अपघटन, किसी विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन के जलीय विलयन में, क्या बच्चों, जलीय विलयन में, ये बहुत अच्छा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन में टूट जाते हैं, करने पर आयन में, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे आयन में टूट जाते हैं, आयन में टूट जाते हैं। उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से। अगर मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे पानी है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर क्या है, पानी है। अगर मैं इस पानी के अंदर नमक डालता हूं, अगर इस पानी के अंदर मैं नमक डाला तो नमक बिल्कुल पानी के अंदर चला गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस पानी के अंदर एक तार से क्या प्रवाहित करूंगा, क्या भेजूंगा, विद्युत धारा, करेंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पानी के अंदर मैंने क्या किया कि एक वायर डुबो दिया। अब पानी के अंदर करंट आ गया, जैसे ही मैंने नमक डाला वो आयन में टूट गया। सिंपल ये था, यानी कि पानी था, पानी के अंदर तार गया, जैसे तार गया तो वो करंट प्रवाहित करेगा। तो यानी ये करंट दिया, ये धारा दिया इस पानी को, तो पानी पूरा करंट आ गया। अब जैसे पानी में करंट आया, ऊपर से क्या डाल दिया हम, नमक। और जैसे ही नमक डाले अलग हो गया, Na सोडियम अलग हो गया, Cl क्लोरीन अलग हो गया। तो Cl अलग हो गया, Na अलग हो गया। तो Na क्या है कि प्लस होता है और Cl क्या है कि माइनस होता है। तो आपका आयन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। समझ में आया? तो ये दोनों आयन होते हैं। अब ये दोनों आयन में टूट गए। अगर मैं प्लस की बात करूंगा तो क्या होगा, कैथोड। अगर मैं माइनस की बात करूंगा तो एनोड होता है बच्चों। तो चलिए मैं तो ये लिख दिया, अब मैं इसकी उदाहरण लिख देता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि विद्युत अपघटन क्या, एक जलीय विलयन है और उसके अंदर विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे आयन में टूट गए अलग अलग। जैसे कि मान लो कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, उदाहरण तो NaCl लिया मैंने, NaCl तो किस में चेंज हुआ, Na और प्लस Cl क्लोरीन में। यानी ये क्या होता है, प्लस होता है बच्चों, ये Na क्या होता है प्लस और Cl क्या होता है माइनस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। प्लस वाले को कैथोड
और माइनस वाले को एनोड बोलते हैं। तो मेरा पास NaCl था, इसको मैं जलीय विलयन यानी कि विद्युत अपघटन करा दिया है। यहाँ पे आप लिखिए विद्युत अपघटन, क्योंकि विद्युत अपघटन कराए तभी जाके वह आयन में टूटा। जब तक पानी के अंदर, उस जलीय विलयन के अंदर जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, जब तक करंट भेजेंगे नहीं, तब तक आयन में टूटेगा नहीं। तो जैसे ही करंट भेजा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया, वैसे आयन में टूट गया। तो ये Na जो Cl था वो किसका सूत्र होता है? नमक का, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा संतुलित कर देते हैं बच्चों, क्योंकि ये मेरा क्या है? असंतुलित है। तो Na कितना है? 1। Na कितना है? 1। Cl कितना है बच्चों? 1। लेकिन Cl कितना है? 2। तो मुझे यहाँ पे 2 बनाने के लिए आगे कितना रखना होगा? 2 रखना होगा। तो 2 जैसे ही Cl के साथ गुना हुआ तो 2 Cl बना दिया, और इधर भी 2 Cl है, क्लोरीन 2 है, लेकिन सोडियम भी 2 से गुना होकर कितना बना दिया? सोडियम 2। तो यहाँ पे कितना रखूँ? 2 रख दिया। तो मतलब दोनों तरफ मेरा इक्वल हो गया। अब जैसे कि एक और मैं उदाहरण की बात कर लेता हूँ बच्चों। तो अगर मैं लूँ, जैसे कि मैंने लिया H2O, पानी लिया, तो जैसे ही पानी को लिया, इसका भी मैंने क्या करा है? विद्युत अपघटन। इसका भी मैं विद्युत अपघटन कराता हूं। चलो, तो ये भी आयन में टूटेगा, जाहिर सी बात है। तो किस में चेंज होगा? H2 प्लस O2, यानी कि H2 प्लस और O माइनस, यानी प्लस और माइनस में टूट गया ये, जैसे ही विद्युत अपघटन कराया मैं किसी भी पानी को। तो यानी प्लस वाले को कैथोड बोलते हैं और माइनस वाले को एनोड बोलते हैं। अब यहाँ पे संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं बराबर। H कितना है मेरा? 2। इधर भी H कितना है? 2, बिल्कुल बराबर। O कितना है बच्चों मेरे पास? 1, और इधर O कितना है? 2, यानी कि इधर 1 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना है? O 2, और वहाँ पे 1 है। इसका मतलब 2 बनाने के लिए आगे कितना रखना होगा मुझे? 2। जैसे ही 2 रखा तो O बना दिया 2, इधर भी O हो गया 2, लेकिन यह 2 H के साथ भी गुना होगा। H पहले से 2 था और मैंने आगे 2 रखा, जैसे ही 2 H 2 के पास गया, 2 दूनी 4H बनाया। अब 4H बनाया, लेकिन यहाँ पे H कितने हैं? 2। तो मुझे 4 बनाने के लिए किस संख्या से गुना करना होगा? जल्दी बताइए। 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे भी H 4 हो गया और यहाँ पे भी H। इस तरीके से आपके दोनों तरफ संतुलित हो गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको विद्युत अपघटन या तीसरा जो रासायनिक अभिक्रिया था वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ेंगे बच्चों, कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है ना। आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। लेकिन एक चीज़, हाँ, जो आप जिसे नोट कर रहे हैं तो उसे डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली उसको पढ़ते रहिए, ताकि आपको माइंड में हमेशा बना रहे। वरना अगर आप आज पढ़े और 10 दिन के बाद पढ़िएगा तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो लगभग 70% भूल जाइएगा। अगर समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया ठीक है, लेकिन उसको रिवीजन करना भी जरूरी होता है बच्चों। क्योंकि ऐसे पढ़ लिए उसके बाद फिर बंद करके रख दे, फिर एग्जाम में डायरेक्ट कॉपी खोले और आराम से नंबर ला लिए, ऐसा नहीं ला पाइएगा। उसको डेली देखना पड़ेगा, तब जाके आप नंबर ला पाइएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। कोई भी हो उस दुनिया में, कोई भी कितना भी महान से महान टीचर या कितना महान से महान स्टूडेंट भी हो, अगर वो डेली नहीं पढ़ता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मार्क्स नहीं ला पाएगा, नंबर नहीं ला पाएगा। लेकिन डेली प्रैक्टिस करना होगा बच्चों आपको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो मैंने तीनों रासायनिक अभिक्रिया, मैंने अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया बताए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चौथा रासायनिक अभिक्रिया के साथ। जय हिंद।